हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के जो प्रकार हैं अपन उनकी बात करेंगे। देखिए, अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने जो आपके संकरण हैं उससे रिलेटेड अपन ने बहुत सारी बातें कर चुके थे और साथ में अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसकी अपन ने बात की थी। sp संकरण से रिलेटेड अपन इसमें बात कर चुके हैं। अब देखिए, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं इसमें इसका आज सेकंड टाइप पढ़ेंगे, जिसमें अपन सेकंड टाइप के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह से होता है अपन उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, तो यहाँ पर देखिए कि जब किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी भी संकरण की प्रोसेस में यदि आपका एक s ऑर्बिटल और आपके दो p ऑर्बिटल, आपका एक s ऑर्बिटल हो जाएगा, एक आपका p ऑर्बिटल है, एक दूसरे के साथ कंजुगेट होके या बंध बना के या एक दूसरे से संयोजित होकर आपके sp2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बताया गया है कि 1s और 2p आपके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यदि फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रकार का जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, जनरली इसमें पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको जनरली जो चीज़ है वो क्या देखने को मिलेगी कि ये जो आपके हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर आपको प्रतिशत गुणों की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपको जो प्रतिशत गुण देखने को मिलेंगे उसमें ये तो आपके s के और %33 अपन यहाँ पर 66 कर दें, इसके लगभग आपके जो p ऑर्बिटल है उसके कैरेक्टर्स हैं वो इनके द्वारा शो किए जाते हैं। जनरली अपन बात करें इनके एग्जाम्पल्स के लिए तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल एक तो आपका है BCl3 बेरिलियम क्लोराइड और एक है आपका C2H4 एथीन। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल है इसमें सबसे पहले अपन जो फर्स्ट वाला है उसी के लिए अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए, इन ऑर्बिटल्स के अंदर ये क्या करेंगे कि ये आपका s ऑर्बिटल और देखिए यहाँ पर आपके जो 2p वाले हैं, अब यहाँ पर किसी को मेंशन नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पर 2p के अंदर कौन सा भाग ले रहा है। यहाँ पर pz भी भाग ले सकता है और px और py में से भी कोई एक भाग ले सकता है। तो यहाँ पर आपके दो ऑर्बिटल p वाले क्या करेंगे, इसके साथ फॉर्मेशन में भाग लेंगे। ध्यान रहे, pz हमारे डेफिनेटली यहाँ पर काम में आने वाला है, वो इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और दोनों भी pz हो सकते हैं, ये भी आपके हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों हो ना हो, लेकिन ये हो सकता है। अब देखिए, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से आपके बंध निर्माण करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं या अपनी स्ट्रक्चर है उसमें डिस्टॉर्शन लाते हैं कि इनके द्वारा
इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होती है, जिसको अपन ट्राइगोनल स्ट्रक्चर कहते हैं, त्रिकोणीय या कई बार इसको त्रिभुजीय भी बोल दिया जाता है। तो क्या बताया गया है, इस तरह का इसमें फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। अब जनरली ये आपके पॉजिटिव लोब होंगी बड़ी वाली, और जो नेगेटिव लोब हैं वो आपके ये वाली होंगी। अब ये क्या होंगी, किसी न किसी एक्स के अनुदिश होंगी। तो क्या बताया गया है कि जनरली इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल हैं वो 120 डिग्री का इनमें क्या देखने को मिलता है, बॉन्ड जो एंगल है 120 डिग्री का यहाँ पर देखने को मिलता है। जनरली जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो कैसी है, आपकी ट्राइगोनल शेप के अंदर यहाँ पर आपकी इसमें फॉर्म की जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, BCl3 C2H4, देखिए दोनों एग्जाम्पल आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जनरली ये तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है, लेकिन कभी कभी अगर आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न अगर थोड़ा टफ हो तब ये सवाल पूछा जाता है। C2H4 के अंदर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, किस तरह से शो किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए इनमें अपन किस तरह से करेंगे, अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपने किसके लिए, BCl3 के अंदर। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, 1s और 2p के दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होकर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 है उसका निर्माण करते हैं। इसमें s कैरेक्टर इस तरह और p कैरेक्टर इसमें इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है, और एक दूसरे के साथ ये इलेक्ट्रॉन का आपके ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन करके इस तरह से आपकी जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करते हैं। साथ में यहाँ पर बात करें कि इनके द्वारा जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का बनाया जाता है, 120 डिग्री का। देखिए यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम लोग कितनी दूरी पर हैं वहाँ का ही हमेशा क्या किया जाएगा, बॉन्ड एंगल काउंट किया जाएगा। कभी भी पास वाला बॉन्ड एंगल यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। जैसे भाई ये इस एक्सिस पे है तो इसका भी तो बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होता है उसी को ही काउंट किया जाएगा। अब अपने देखते हैं एग्जाम्पल में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपने BCl3 कि BCl3 के अंदर आपका किस तरह से इसमें जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह से शो किया जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन BCl3। अब देखिए यहाँ पर अपन इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो सबसे पहले अपने जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला है सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु आयन। तो यहाँ पर आपका केंद्रीय धातु आयन है आपका बोरोन, और इसका परमाणु क्रमांक आपके 5 है। जिसके लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है वो इसमें देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर बात करें, अब इनका जो ऊर्जा आरेख है अपन वो बना दें और उसके आधार पर बताएं कि भाई इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देखिए अभी जो मैंने स्टेट बना रहा हूँ आपके एनर्जी लेवल वाली, ये आपकी इसकी ग्राउंड स्टेट होती है बोरॉन के लिए। तो ये आपका 1s, ये आपका 2s
और ये आपका 2p। जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है उसके अनुसार अपन ने क्या दिखा दिया इनके अंदर। तो क्या बताया गया है कि आपके ग्राउंड स्टेट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 होता है और साथ में क्या बताया गया है इनमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। अब देखिए वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि 3Cl बोरोन के एटम के साथ क्या कर रहा है अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। मतलब यहाँ पर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि आपका जो बोरोन का एटम है इसको क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करने पड़ेगा, इसको आपको उत्तेजित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 1s है वहाँ से तो आपको इलेक्ट्रॉन को किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है। मतलब यहाँ पर एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन है उन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि पहले से पेड है, इसके एनर्जी का मान में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो 2s ऑर्बिटल है इस 2 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, एक्साइट होगा, उत्तेजित होगा और जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है उनके अंदर जाकर वो व्यवस्थित हो जाता है। ये जो है आपकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है आपके बोरोन के लिए कि इस स्टेज पे इनमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन हैं वो एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं बोरोन के जो एग्जाम्पल है उसके लिए बात करते हैं। तो देखिए अपन ने कहा कि यहाँ पर आपको कितने ऑर्बिटल हैं, तो देखिए 1 2 3 ऑर्बिटल आपके अयुग्मित अवस्था में है। एक तरीका तो ये कि अपन संकरण का टाइप यहाँ से ही पता कर ले, सीधा है कि एक 1 जो s वाला है, एक ये और 2 p, संकरण का टाइप क्या पढ़ रहे हैं sp2। तो ये इसको एक्सप्लेन कर देगा कि भाई ये टाइप इसमें क्यों है। अब यहाँ पर अपने ये आपका 1s वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। 2s के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ 3 क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो अगर क्या करेंगे यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो ये वाला आपके क्लोरीन का एक एटम इसमें साझा हो गया। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इनके अंदर बात करें तो यहाँ पर भी एक क्लोरीन एटम इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका 2s और ये आपका 2p। तो यहाँ पर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका टाइप हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पर अपन बात करें इनमें इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चर की। तो देखिए स्ट्रक्चर के अंदर अपन बात करें तो किस तरह से फॉर्म होगी। तो यहाँ पर अपन बात कैसे स्ट्रक्चर ऑफ BCl3। तो देखिए स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने कहा था कि जनरली इसमें 3 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर अपन ने पहले भी डिस्कस कर ली, फिर भी मैं इसको इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाले आपके पॉजिटिव लोब, यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल है और ये इसके बाहरी एटम्स हैं। तो यहाँ से इनके बीच मैक्सिमम 120 का बॉन्ड एंगल है देखने को मिल रहा है, जो कि अपने पहले वाले से भी क्या हो रहा है एक्सप्लेन हो। अब ध्यान रखना है
ज़रूरी नहीं है मैं देखो इसमें बना रहा हूँ, अगर इसकी दूरी ज़्यादा है तो आपको इसको काउंट करना है। तो 120 का इसमें आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा sp2 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर क्लोरीन है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसके साथ आके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जनरली अपने को यह तो पता है कि क्लोरीन है वो आपके P जो और आपके ब्लॉक हैं उसका एलिमेंट है, तो जनरली इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होगी, आपके इसमें डंबल शेप होगी। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है एटम वो आकर यहाँ पर इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन आपके इसमें करेगा। तो देखिए अपनी जनरली जो स्ट्रक्चर है इस तरह से है। तो अब क्या होगा, अपने इसको थोड़ा दूर बना देते हैं अंदर की तरफ। अब क्या होगा कि इनके साथ आपका जो क्लोरीन एटम है वो क्या करेगा, इनमें इस तरह से क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो जनरली तीनों एक दूसरे के साथ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अपन ये एक तो चीज़ ये कह सकते हैं कि आपके जो BCl3 हैं इसके अंदर मैक्सिमम 3 सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है, और जो बॉन्ड एंगल है 120 का मिलेगा, और मैक्सिमम जो ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, जो क्लोरीन वाले एटम हैं। अब ध्यान रखना है यहाँ पर जो क्लोरीन है ये आपके PZ वाला होगा, ये भी आपके PZ वाला Cl होगा। तो क्या है कि यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें बना देता है। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि BCl3 के अंदर आपके ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हैं वो फॉर्म की जाती है। अब देखिए ये इस तरह से इस स्ट्रक्चर को अपन इस तरह से फिक्स करके इस तरह से भी बना सकते हैं। तो क्या बताया गया है, आपके BCl3 के अंदर आपके ट्राइगोनल त्रिकोणीय या त्रिभुजीय जो स्ट्रक्चर हैं वो फॉर्म होता है, और उसमें इस तरह से क्या करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ये शो करेंगे। और यहाँ पर अपन बात करें तो देखिए आपके जो बॉन्ड बन रहा है इसके 3 बंध बनाए जा रहे हैं, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, 3 बॉन्ड्स। देखिए 1 2 3 बॉन्ड हो गए। तो क्या कह सकते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड भी बने और 3 बोरोन और कार्बन के मध्य बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ में अपन एक चीज़ और शो कर सकते हैं कि जनरली आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका बोरोन और क्लोरीन, इनके बीच में बॉन्ड एंगल आपका 120 है। जैसे अपन ने अभी शो किया है इसके अंदर 1 2 3, तो इस तरह से इनके अंदर क्या है आपका ये बॉन्ड एंगल इसमें शो किया जाता है। और साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर क्लोरीन परमाणु है वो क्या कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह यहाँ पर व्यवहार कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन BCl2। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं आपके
आपके यहाँ पे एथीन C2H4। देखिए यहाँ पर आपके जो नई चीज़ है वो क्या आई है कि यहाँ पर इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अपन ने ये कहा था कि जनरली सिग्मा बॉन्ड्स हैं उसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन कभी कभी क्या बताया गया है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर सिग्मा बॉन्ड के अलावा आपका जो पाई बॉन्ड है वो भी क्या है इसमें देखने को मिलता है। जैसे अपने बात करें कि जो C2H4 है उसमें जनरली क्या बताया गया है कि आपके जो C2H4 है इसमें इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इसका मेन कारण इनके अंदर जनरली जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से है कि अपन ने ये कहा कि यहाँ पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर तो फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य भी क्या पाया जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो क्या है कि यहाँ पर जनरली इस तरह का तो बॉन्ड फॉर्मेशन आपके हो जाता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है वो एक तो वो हो जाता है, लेकिन यहाँ के जो बाहरी कक्षक हैं ये वाले जिनको अपन कह सकते हैं कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड के लिए निर्माण के लिए आपको जनरली जो PZ है वो क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, लेकिन यहाँ पर PZ के आपके अलावा आपके PX या PY बॉन्ड, इन दोनों में से भी कोई क्या है एक बॉन्ड क्या करेगा, इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जनरली अपने को पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये आपके अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप हो रहा है कि यहाँ पर जो टर्मिनल भाग हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके यहाँ पर क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन क्या बताया गया है कि ये जो PZ वाले PX और PY वाले जो आपके यहाँ और यहाँ वाले जो ऑर्बिटल हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साइड वाइज कह दें या पार्श्व अतिव्यापन कह दें, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं यहाँ और यहाँ पर क्या है कि इनके मध्य बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब देखिए अपने जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएं तो ये आपका कार्बन कार्बन के लिए बॉन्ड कह दें और यहाँ पर ये इसके P वाले ऑर्बिटल हैं जो क्या करते हैं कि जनरली इनके साथ हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पर क्या होंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, लेकिन एक वैलेंसी खाली होने के कारण इनके मध्य भी क्या है आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जनरली इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो किस तरह से पाया जाता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ में क्या बताया गया है कि इनके फलस्वरूप यहाँ पर एक तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है और दो इसके द्वारा एक जो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इसके अंदर द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो जनरली इनके अंदर इस तरह का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। अब देखिए एक तो तरीका इस तरह से इनको एक्सप्लेन कर दें, दूसरा यहाँ पर अपनी इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये कार्बन है आपका और इसके साथ ये वाला ऑर्बिटल और इसमें इस तरह का ऑर्बिटल, यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के मतलब पाई बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य भी क्या है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, मतलब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी बना है और पाई बॉन्ड भी बना है। तो देखिए यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है इसको अब क्या होगा कि इनके मध्य जो बॉन्ड होगा उसको
इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें कहा जाएगा। यहाँ पर जनरली सिग्मा बॉन्ड और ऊपर और नीचे आपका ये वाला पाई बॉन्ड है वो इसमें देखने को मिलता है। जनरली इसमें संख्या को क्या किया जाता है, एक ही काउंट किया जाता है। मतलब अपने जब लिखते हैं ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इस तरह से क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इस तरह से इनमें देखने को मिलेगा। तो क्या बताया गया है कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आपका एथिलीन के अंदर, तो देखिए इसमें इस तरह से बॉन्ड हो गया। इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है जनरली इसको बनाना बॉन्ड के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है, या फिर इसको एक विशेष थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है जिसको आपके बैक बॉन्डिंग के नाम से भी इसको क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। आपको खासकर यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि कार्बन कार्बन के मध्य एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दूसरा यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो इनके द्वारा। जनरली ये जो बंध है कैसे होते हैं, दुर्बल प्रकृति के होते हैं, इसीलिए क्या किया जाता है इनको मेन स्ट्रक्चर के अंदर इनको जो है काउंटिंग कम की जाती है। लेकिन क्या बताया गया है कि जैसे ही इनमें पार्श्व अतिव्यापन होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनके मध्य, तो क्या है ये भी क्या है कि अब है वो स्थायित्व की अवस्था में आ जाते हैं। इसीलिए क्या है कि आपका जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो C2H4 के अंदर देखने को मिलता है। जनरली यहाँ पर जो px और py है इसमें आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग यानी कि पार्श्वी अतिव्यापन है वो देखने को मिलता है। और जनरली जो pz है जो यहाँ वाला है उसके वजह से यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ पर फॉर्म होगा और यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है। इस तरह का जो बॉन्ड है जनरली पूछा जाता है कि बनाना बॉन्ड है वो किस तरह से फॉर्म होता है। दूसरा पूछ सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग किसे कहते हैं, तो क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इनमें इस तरह से एक्सप्लेनेशन है वो किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इनके द्वारा अलग अलग बंध बनाए जा रहे हैं, तो अपन इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन बनाया जाता है। जनरली क्या कहा जाता है कि इस जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर 120 डिग्री और 117 डिग्री का बॉन्ड एंगल इनके मध्य देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो शो किया जाता है। साथ ही यहाँ पर बात करें कि यहाँ से यहाँ तक की जो आपके बात करें कि कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन इनकी मध्य की जो अपन बात करें कि जो दूरी है जो कार्बन हाइड्रोजन बंध हैं उसमें sp2s बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से इनकी जो दूरी है वो 108 pm है, इसके लगभग देखने को मिलती है। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि जो C2H4 है उसमें आपके बनाना बॉन्डिंग देखने को मिलती है। जनरली सीधा पूछा जाता है कई बार कि आपके जो C2H4 है इसमें किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन पाया जाता है। साथ में पूछ सकते हैं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जा रहा है। साथ में पूछ सकते हैं इनकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इनके इस तरह से जनरली पूछा जा सकता है। बॉन्ड एंगल तो 120 और 117 डिग्री। अब 117 डिग्री वो इस बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के फलस्वरूप है कि यहाँ पर पार्श्व अतिव्यापन भी देखने को मिल रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, थोड़ा प्रतिकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल कम हो जाता है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है।
तो इसकी वजह से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।